नमस्ते आप सभी को। आज मैं पुनः आप सबके बीच में लाइव हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि आज से दिनांक 1 सितंबर से पोषण माह का शुभारंभ हो चुका है। पोषण माह एक ऐसा वर्ष का एक ऐसा समारोह है, प्रोग्राम है, जिसमें हम पोषण संबंधी विषयों को लेकर के हमारे समाज में सभी लोगों को जागरूक करते हैं और उनको अवेयर करते हैं कि ताकि वो अपने घर में सभी सदस्यों को पोषण संबंधी चीज़ों पे जागरूक कर सकें और साथ ही साथ उनका जो लेवल है न्यूट्रिशन का उसको बढ़ा सकें। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा झारखंड राज्य है, इसमें भी हम लोगों ने कई गतिविधियों की एक सीरीज़ निकाली है, जिसमें कि हम लोग देख पाएँ, संभल पाएँ कि कैसे हम अपने उन गतिविधियों को आयोजित करके अपने गांव में, आंगनवाड़ी केंद्र में, ब्लॉक में, ज़िला में, जहाँ भी हो सके हम इन विषयों पर लोगों को जागरूक कर पाएंगे। तो बताना चाहूँगा कि जो हमारा शुभारंभ है उसमें आप जो कर सकते हैं वो ये है, आप साइकिल की रैली निकाल सकते हैं, आप पदयात्रा कर सकते हैं, मानव श्रृंखला तैयार किया जा सकता है, अनाज और सब्जियों की रंगोली बना सकते हैं, प्रभात फेरी कर सकते हैं। जो भोजन का जो स्टॉल होता है, लोकल हमारे पास जो फूड हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ के जो झारखंड के जो जंगलों में जो प्राप्त होते हैं या यूँ के हमारे हाट टटिया में जो प्राप्त होते हैं, हर जगह का अलग अलग एक सब्जी है, कुछ पैटर्न है जो कि डिफरेंट मिलता है। आप उनको प्रमोट कर सकते हैं कि यहाँ के पोषण को बेटर करने के लिए हम यहाँ के इन चीज़ों को, मान लीजिए जैसे कि यहाँ खुखड़ी यहाँ पे बहुत फेमस यहाँ पर है, एक पुट्टू बोलते हैं हम लोग, जो कि इसी सावन के महीने में या इसके बाद में मिलते रहता है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग और अवेयर कर सकते हैं अपने इस पोषण माह के रिलेटेड चीज़ में। तो ये कार्यक्रम जो है, जो कल का जो मैं एग्जाम्पल दिया, आप मुख्य रूप से यूँ कहें तो या तो आंगनबाड़ी केंद्र में कर सकते हैं, या परियोजना स्तर पे कर सकते हैं, या जिला स्तर पे कर सकते हैं, या अगर और भी कोई पंचायत है वहाँ भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसको अलग अलग लोगों के बीच ले जा सकते हैं कि किस प्रकार हम फूड पैटर्न्स को लेके आएँ, साथ ही साथ छोटे छोटे एग्जाम्पल सेट करें। देन दूसरा जो हमारा फोकस हो सकता है, ये हमारा मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये मुख्य रूप से 1 से 4 सितंबर के बीच हम लोगों ने जो झारखंड में स्टार्ट किया है कि 1 से 4 सितंबर के बीच में इन आयोजन को किया जाए। दूसरा जो चीज़ है, हम ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग एक माँ के लिए सर्वोत्तम, बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। किसी भी बच्चे के लिए जिसका जब बच्चा का जन्म होता है तो जन्म से कम 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान करना आवश्यक होता है। और जन्म के पश्चात जितनी जल्दी हो सके हम बच्चे को अगर स्तनपान कराते हैं तो क्या होता है कि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो भी मजबूत होता है, क्योंकि एक बच्चों के लिए एक टीकाकरण जैसा हो जाता है। जो हमारा मदर जो का जो मिल्क है, क्योंकि उसका जो डाइजेशन सिस्टम है, उसका जो पैटर्न है, उसमें जो जितने तरह के मिनरल्स एंड अलग चीज़ मिलते हैं वो शायद किसी भी दूध में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के लोग को अवेयर कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो सकता है 2, 3, 4 इस दिनों में। साथ ही साथ अगर कोई आपके आसपास अगर आप आंगनवाड़ी सेविका हैं या आप ऐसे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, तो आपके अगर आसपास कोई महिलाएं ऐसी जो कि नई मान लीजिए कि माँ बनी है और उन्हें एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कैसे बच्चे का पोजिशनिंग करें, कैसे बच्चे को हम सही तरीके से रखें ताकि वो बच्चा प्रॉपरली अच्छे से स्तनपान कर पाए, तो इसके लिए आप उसको मदद कर सकते हैं और उनको टेक्निक, जो हमारा सही टेक्निक क्या हो सकता है वो दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। ये गृह भ्रमण कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को करने के लिए। साथ ही साथ हमारे झारखंड में एक और नया अभी पहल शुरू हुआ है, जो कि है ECD अर्थात अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का जो एक डे मनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये हमारा जो पोल होता है वो हमारा जो एक ये है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये है कि हम उसको, जो बच्चे हैं जो 0 से 3 साल के, उनके लिए उनको मदद कर सकते हैं, उनके परिवार को, कि कैसे आप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फोकस कर सकते हैं, कैसे आप बच्चे का ग्रोथ निगरानी फोकस कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ में ऑलरेडी एक खुद भी एक बहुत कर्मठ आंगनवाड़ी सेविका हैं धनबाद की, प्रिया बसुरेटा जी, वो भी बता रही हैं कि एक एग्जाम्पल दे रही हैं, जैसे कि कदम का फल जो होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और हमें इस चीज़ को प्रमोट करना है कि हमारे झारखंड में ये चीज़ अवेलेबल है। चिरौंजी एक, आप अगर सुनते होंगे, अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, चिरौंजी भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक जैसे कि खीरे की बीज की जैसा होता है, वो भी काफ़ी न्यूट्रिशियस है। और जब मैं याद करता हूँ, जब मैं पूर्व में रहा करता था सिमडेगा ज़िले में, आज से करीब 20 साल पहले, जब मैं 2001, 2, 3 में रहा करता था, तो वहाँ पे बहुत ही
आसानी से मिल जाया करता था। वहाँ का जो पैला जिसको बोलते हैं, पैला जिसके माध्यम से कोई भी सामग्री मिलता था, चावल दाल एक्सेट्रा, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ का न्यूट्रिशियस फूड है। और भी आपके पास जो भी है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से, अगर आपके आसपास कोई भी अलग तरह का न्यूट्रिशियस फूड है तो उसको आप अवेयर कर सकते हैं कम्युनिटी में कि इन न्यूट्रिशियस फूड को हमें हाईलाइट करना है, हमें इम्पोर्टेंस देना है ताकि हर लोग उसके बारे में जाने, हर लोग उसको यूज कर पाए। तो ये हमारा एक एक्टिविटी हो सकता है। दूसरा मैं जो मैं बताना चाहूँगा वो है हमारा, मैं जो बात कर रहा था अभी तक 3 तरह की एक्टिविटी, वो मुख्य रूप से हमारा जो था वो 1 से 4 सितंबर के बीच के लिए। अब मैं एक एग्जांपल और लूँगा आपको 5 से 7 सितंबर के लिए, अर्थात 5 से 7 को आप क्या कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि VHSND कर सकते हैं, जो कि रेगुलर एक्टिविटी है। हम फोकस करना चाहेंगे इस महीने में, थोड़ा सा और उसको इम्पोर्टेंट देंगे, ध्यान देंगे ताकि थोड़ा और अच्छे से हो पाए। हर जो भी बच्चे हों, चाहे वो उनका ड्यू लिस्ट पेपर बना लिया जाए, या गर्भवती माताएं हो उनका ड्यू लिस्ट पेपर बना लिया जाए, थोड़ा पहले से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आज VHSND होना है। ANC जांच, एंटीनेटल केयर का जो जांच है हर एक गर्भवती महिला के लिए, कम से कम 4 गर्भवती का मतलब गर्भावस्था में जांच होना बहुत आवश्यक है। तो ये आप फोकस कर सकते हैं कि कैसे हम ANC कराएं, उनका डिफरेंट लेवल का जाने। देन THR जो हमारा जो टेक होम राशन जिसको बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग लेवल के, जिंक, मैग्नीज। उसके अंदर आपको यूँ कहें मिलेट भी यहाँ पे झारखंड में वो मिक्सचर किया हुआ है। तो उसमें हम बता सकते हैं कि THR का जो उपयोग है सिर्फ और सिर्फ जिनके लिए दिया गया उन्हीं को करना है। अर्थात अगर THR मिला है अगर प्रेग्नेंट मदर को तो सिर्फ उनको लेना है। THR अगर दिया गया लैक्टेटिंग मदर को तो सिर्फ उनको लेना है। THR अगर दिया गया बच्चों के लिए सिर्फ उनको लेना है, ताकि उनके लिए जो उनका जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो जाए, वो थोड़ा बढ़ जाए। तो ये फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ साथ हम लोग ये कर सकते हैं कि स्थानीय खाद्य पदार्थों की जो प्रदर्शनी है वो कर सकते हैं। दूसरा है कि एनीमिया की रोकथाम के लिए हमको मातृपोषण पर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बातचीत कर सकते हैं कैसे एनीमिया की रोकथाम करें। और T3 कैंप एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है एनीमिया के लिए, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट आयोजित करती है। आपके आसपास में अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप प्रयास करें कि उसको कैसे हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाएँ। तो ये 2-3 चीज़ जो आप 5 से 7 तारीख के बीच में कर सकते हैं। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करना है। वंस अगेन यहाँ भी है स्थानीय फूड को लेकर के, स्थानीय फल लेके बताना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ करें, लेकिन बट एक ये हमारे पास एक रेडीमेड हम चल सकते हैं। एक हम लोगों ने प्लान किया है हमारा स्टेट के लिए, हम लोग ऐसा कर पाएंगे तो बेटर होगा। अदरवाइज आपका जैसा मन करे आप और भी चीज़ नए एक्टिविटीज एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। प्रिया, क्या आप मेरे साथ लाइव में आप कैमरा में आ सकती हैं, ज्वाइन कर सकती हैं? मैं ट्राई करता हूं आपको, अगर आप भी कुछ अगर सजेशन देना चाहें मैं आपको ऐड करने की कोशिश करता हूं। जस्ट वेट, आई थिंक शायद टेक्निकल इशू की वजह से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे। एनीवे, सो आई रिक्वेस्ट प्रिया ऑल्सो कि आप भी एक, ऑल्दो आप एक आंगनवाड़ी वर्कर है, प्लस आप खुद जो लोगों को बताती हैं, सिखाती है, आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र के जो भी आपके लाभुक हैं उनको जो बताते हैं, सिखाते हैं, काइंडली मेक ए स्मॉल वीडियो। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। आप छोटा सा एक वीडियो बनाएं 1-2 मिनट का कम से कम शुरुआत के लिए, और कोशिश करें कि आप उस वीडियो को सभी जो भी आपके लाभार्थी हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी अगर इनकेस आपके पास अगर नहीं आ पाएँ कभी कभी नहीं, तो एटलीस्ट वो आपसे कनेक्ट कर पाएँ, आपसे नॉलेज जो प्राप्त करना है वो शेयर कर पाएँ। साथ ही साथ मेरा जो वीडियो रहता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे वो भी उन्हें शेयर करें, ताकि एक वैल्यू मिलेगा उनको। और बहुत जल्द मैं थोड़ा कल मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा प्लान बना हुआ है डे वाइज प्लान, मैं चाहूँगा उसको कि एज ए डॉक्यूमेंट के हिसाब से, एज ए पेपर में जो लिखा रहता है उसको मैं प्रेजेंट कर पाऊँ आप लोग को। सो ट्यून विथ मी, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं बहुत जल्द आप लोगों को पूरे मंथ भर का जो कैलेंडर बनाया है हमने झारखंड राज्य के लिए मैं आपको शेयर करूँगा, ताकि आप जहाँ कहीं भी हो हमारे राज्य में तो आप उस चीज़ को पालन कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे राज्य के भी हो तब भी कोई बात नहीं, आपको एक आइडिया मिल सकता है, इंसाइट मिल सकता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मेरा नाम है माधवेश और मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर। चाहता हूँ मदद करना कम से कम 10 लाख बच्चों के माता पिता को। चाहता हूँ उनको बच्चे को ग्रोथ हो, उनका बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत हो, उनका बच्चा मानसिक रूप से मजबूत हो, उनका बच्चा इंटेलेक्चुअल रूप से मजबूत हो। और इसके लिए मैं जानता हूँ मेरा ये अकेला काम सफल नहीं हो सकता है, मुझे मदद चाहिए आप लोगों का। अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा ऐसा दिखता है जो कि क्रिटिकल है, कमज़ोर है, तो प्लीज़
मुझे मेरे नंबर 9934583208 मैं अगेन रिपीट करता हूँ 9934583208 मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए मुझे। अगर आपके आसपास कोई बच्चा दिख रहा है जो कि क्रिटिकल स्टेज में है, उसे दिक्कत हो रहा है, या कुछ प्रेगनेंसी के समय में जो गर्भवती माताओं को कुछ काउंसलिंग अगर चाहिए होगा या धात्री माताओं को, तो निश्चित तौर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हर हाल में हर समय तैयार हूँ आपको मदद के लिए, ताकि आपका बच्चा हष्ट-पुष्ट हो और आपका समाज अच्छा हो। जब जैसे ही हमारा समाज अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे हमारा देश भी अच्छा होगा। और हमारा संकल्पना है कि हमारा देश जो है एक न्यूट्रिशियस, एक पोषित समाज बन पाए। थैंक यू वेरी मच। जोहार।